हरे कृष्णा। अक्सर ऐसा होता है जब हमसे कोई बड़ा उम्र में या कोई एक्सपीरियंस में या कोई हमसे सीनियर हमें कुछ एडवाइस देता है, और कभी कभी अगर वो एडवाइस वो हमें जो एडवाइस दी जाए वो बहुत ही अजीब सी लगे, इलॉजिकल लगे और समझ में ना आए, हमको लगता है ये व्यक्ति पागल हो गया है, ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही चिंता करता है। एक छोटा सा अनुभव बताते हैं, छोटी सी स्टोरी जो हमने सुनी है अपने वरिष्ठों से, अपने आचार्यों से। एक बार एक राजा के पास बहुत सारे बंदर थे, और वो राजा ने वो बंदर क्यों रखे थे, वो विशेष रूप से उनके यहाँ छोटे छोटे जो राजकुमार हैं, बच्चे हैं, महल के बच्चे हैं, उनके फन के लिए, उनके हंसी मजाक के लिए वो सब बंदर रखे थे। तो बंदर बहुत सारे थे, बंदरों का भी परिवार था। उसमें से एक वरिष्ठ बंदर थे जो उम्र में बड़े थे और बहुत ही समझदार थे, बहुत ही अनुभवी थे, और हमेशा बाकी बंदरों को एडवाइस देते रहते थे। तो नेचुरली जिसने अनुभव किया है वो सोचता है अपने से छोटों को एडवाइस दूं ताकि उनके ऊपर कोई संकट ना आ जाए, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते। एक बार क्या हुआ, ये वरिष्ठ बंदर बैठे थे सब बंदरों के साथ और इनके मन में कुछ विचार आया। इन्होंने सब बंदरों को बोला, अच्छा उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जितने भी बंदर थे वो राज्य में खूब आनंद ले रहे थे, क्योंकि उनका काम था राजकुमारों के लिए एंटरटेनमेंट करना, जस्ट टू क्रिएट फन फॉर द बॉयज, और उसके बदले में उनको फर्स्ट क्लास भोजन मिलता, एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास। उनको जंगल में जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, किसी का बिस्कुट छीनना, कहीं से फल तोड़ना, कुछ नहीं, सब कुछ बना बनाया बंदरों को मिलता। तो नेचुरली बंदर बहुत अटैच थे, बोले इस राज्य को छोड़ के कहां जाएंगे। लेकिन ये वरिष्ठ बंदर ने एक दिन आके इनको बोला, बोले ध्यान से देखो, एक बहुत ही अद्भुत चीज है, ध्यान से देखो, इस राज्य में हमारे साथ साथ बहुत सारी भेड़ रहती हैं, शीप, और ये जितनी भी भेड़ हैं ये समय समय पे भटकती रहती हैं, और कभी कभी एक आध भेड़ किचन में घुस जाती है, और किचन में जो रसोइया है उसे गुस्सा आता है, वो कुछ जो इसे हाथ में मिलता है वो भेड़ के ऊपर फेंक देता है। अभी मुझे लगता है किसी ना किसी दिन ये भेड़ खाना खाने के लिए किचन में जाएगी और रसोइये को आएगा गुस्सा, और जब रसोइये को कुछ नहीं मिलेगा तो वो जो लकड़ी खाने पकाने के लिए यूज होती है वो जलती हुई लकड़ी उठाएगा और भेड़ के ऊपर फेंक देगा, और जैसे ही वो भेड़ के ऊपर फेंकेगा भेड़ की खाल को आग लग जाएगी, और जब भेड़ की खाल को आग लग जाएगी वो भेड़ जगह जगह भागेगी, और जब वो भेड़ जगह जगह भागेगी, भागते हुए वो जरूर हो ना हो घोड़ों के अस्तबल में, घुड़शाला में, जहां पे सारे घोड़े रखे जाते हैं वहां पे जाएगी। सारे के सारे यंग मंकी सोच रहे हैं ये बूढ़ा व्यक्ति सटिया गया है, क्या क्या कहानी बना रहा है। अरे किसने देखा है कि भेड़ किचन में जाएगी, उसको लकड़ी मारेगी, फिर भेड़ भागती हुई घोड़े की ही घोड़शाला में ही जाएगी। कम ऑन, यू आर थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोचते हैं आप। उनको विश्वास नहीं हुआ। जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो वरिष्ठ बंदर था, उसने बोला यही नहीं, जब घोड़े की घुड़शाला में जाएगी ये जलती हुई भेड़ जिसकी पूरी चमड़ी को आग लग गई है वो भागते भागते सूखी घास को भी आग लगा देगी। घोड़शाला में बहुत सारी सूखी घास है, उस सूखी घास को भी आग लगा देगी, और वही नहीं, सूखी घास के साथ साथ सब घोड़ों को भी आग लग जाएगी। कुछ घोड़े मर जाएंगे, जो घोड़े जीवित रहेंगे उनकी चमड़ी जल जाएगी, और राजा को बहुत चिंता होगी कि मेरे घोड़ों की चमड़ी जल गई। और हो ना हो राजा वैद्य को बुलाएंगे, डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर को बुलाएंगे, और जानवरों के डॉक्टर कहेंगे घोड़े की चमड़ी को ठीक करने का इलाज क्या है। ये वरिष्ठ बंदर बोल रहे हैं, बोले मैंने सुना है कि डॉक्टर बोलते हैं घोड़े की चमड़ी को ठीक करने का इलाज क्या है, बंदर की बॉडी में से फैट को निकालो, बंदर की चमड़ी और फैट को निकालो, उससे दवाई बनती है जिससे घोड़े की चमड़ी ठीक होती है। बड़ी अजीब बात। देखिए ये जितने जवान बंदर हैं उन्होंने जीवन को अनुभव नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, अपनी बुद्धि में, अपने नैरो माइंडेडनेस में रहते हैं और सोच रहे हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो वरिष्ठ है, उम्र में बड़ा है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस है,
ये छोटे लोग सोच रहे हैं ये व्यक्ति बकवास कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। ये बूढ़े व्यक्ति ने ये भी बोला, ये जो बूढ़ा बंदर था उसने बोला, आप लोग इस राज्य में इसलिए रहना चाहते हो, यहाँ भोजन मिल रहा है, एक काम करो छोड़ दो इस राज्य को, हम सब पहले ही जंगल में चले जाते हैं और फलों पे रह लेंगे, कम से कम अपनी जान तो बचाएंगे। जितने भी यंग मंकीज थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोले ये बकवास कर रहा है, फालतू बोल रहा है, इसकी बात में कोई दम नहीं है, मन की बनाई हुई कहानी है, मन का डर है। शायद जब लोग उम्र में बढ़ जाते हैं तो हर समय डरते ही रहते हैं, ऐसा छोटे लोग सोच रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं इनकी बात में कितना दम है। लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो वरिष्ठ था, वो तो महल छोड़ के चला गया। उसको मालूम था संकट आएगा, मेरी जान खतरे में है। यंग लोगों ने नहीं सुना, कुछ दिन बीत गए, बूढ़ा व्यक्ति चला गया था। फिर कुछ दिन बीत गए, ऐसा ही हुआ। एक दिन भेड़ किचन में गई, रसोइये ने जलती हुई लकड़ी भेड़ के ऊपर फेंकी डराने के लिए, लेकिन भेड़ की चमड़ी ने आग पकड़ ली। भेड़ घुड़शाला में गई, घोड़े की चमड़ी ने आग पकड़ी, घोड़े जल गए। उनको बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला बंदरों के शरीर से जो चमड़ी और फैट निकलता है उससे इनका इलाज होगा। जितने भी युवा मंकी थे सब के सब को मार दिया गया ताकि उनकी चमड़ी से घोड़ों का इलाज हो जाए, क्योंकि राजा के लिए घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। घोड़े मतलब उनकी गाड़ियों के समान है, जैसे आजकल मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, उसके समान है घोड़े उस जमाने में। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका व्हीकल है, उनकी गाड़ी है। और जिस समय बंदरों को मार रहे थे, बंदरों को याद आया हमको बोला करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे। तो हम सबके साथ जीवन में होता है, हम हमेशा जीवन के हर स्तर में सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, लेकिन जब हमें कोई गाइड करता है, कोई चेतावनी देता है, कोई अनुभव बताता है, तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हमको लगता है हमसे जो वरिष्ठ हैं वो बड़े ही ओल्ड फैशन हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे डरते हैं, फालतू में डरते हैं। लेकिन हमें क्या मालूम उनके पास जीवन का एक विशेष अनुभव है। शिक्षा है हमेशा अपने से वरिष्ठों की बात, अपने गुरुओं की बात, अपने से मोर एक्सपीरियंस विजडम वालों की बात ध्यान से सुनो, जीवन में बहुत महत्व ला सकती है। धन्यवाद।